चीजें देखेंगे तो फिर वो उल्टी चीजें दिखाई पड़ती है। इसलिए मेरे को अपने जीवन में, क्योंकि अब जो लोग मुझे जानते हैं कि मैं पत्रकार तो हूँ, लेकिन मैं मैदान में भी उतना ही सक्रिय रहता हूँ। इसलिए मेरा सामना केवल स्टूडियो अखबार में नहीं होता है। जिन लोगों के विरुद्ध वैचारिक रूप से लड़ते हैं उनके साथ सीधा सामना होता है मैदान में भी, उनके साथ खाते भी हैं, लड़ते भी हैं और बहुत कुछ करते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यह विषय बहुत सोच समझ लीजिए। खेमेबंदी का भी जरा, एक खेमा शब्द छोटा है लेकिन इसको जरा हथौड़ा से तोड़ दीजिए, अगर मारिए इसको जोर से तो बड़ा विकराल रूप इसका अंदर से निकलता है उस खेमे का। ये बड़ा इतना ही छोटा नहीं है। अब हमारे देश में मूल चीज तो पत्रकारिता में राजनीति हो जाती है, तो राजनीतिक खेमेबंदी है। और राजनीति जब देखते हैं तो आजकल तो पार्टियों में खेमेबंदी, एक नेता को लेकर खेमेबंदी है। अब वो पत्रकारिता में कैसे नहीं होगी? अगर पत्रकारिता में अलग अलग नेताओं के समर्थक भी बड़े पड़े हैं पार्टियों के, तो वो तो दिखेगा ही दिखेगा। तो इसीलिए ये पूरा हमारा समाज हमेशा खेमेबंदी में रहा है। और मेरे हिसाब से ऐसा कोई भी समय मुझे इतिहास में, चाहे वेद काल से लेकर आज तक मैं पढ़ता हूं, कोई ऐसा समय नहीं था जब मनुष्य का जीवन संपूर्ण आदर्श था। और मेरे हिसाब से हम सब का दायित्व है कि एक आदर्श समाज, नैतिक समाज, अपने धर्म सभ्यता के प्रति बिल्कुल, जिसको बोलते हैं कि निष्ठावान, उसके प्रति समर्पित और विश्व की मानवता को रास्ता दिखाने वाले समाज का निर्माण करें, जो भारत के राष्ट्र का एक लक्ष्य रहा है। ये हमारा दायित्व है, ये करते रहना। लेकिन मेरी जानकारी में, जितना मैंने पढ़ा है, कभी ऐसा समाज नहीं रहा है जो 100% आदर्श कहा जाए, जहां मनुष्य में दोष नहीं रहा हो, जहां दुर्गुण वाले नहीं रहा हो, जहां की सत्य असत्य नहीं रहा हो। ये हमेशा रहा है। अब उसमें यह है कि उस असत्य को समझ समाज को आए कि ये झूठ है, ये सच है। ये हमारा दायित्व है। ये कौन गलत है, कौन सही रास्ते पर है, ये हमारा दायित्व हो जाता है। ये मूल बात होती है, चाहे आप सार्वजनिक जीवन में हैं, पत्रकारिता में हैं। तो ये जो खेमेबंदी है, विचारधाराओं का खेमा है, आज तो स्वार्थ के आधार पर भी खेमेबंदी है, कैरियर के आधार पर खेमेबंदी है, वैचारिक खेमेबंदी है, और जितने नकारात्मक खेमेबंदी है उसमें कैरियर है, अपना जीवन है, अपना अर्थ है, उसको भी एक वैचारिक चमक पहना दिया जाता है आज के समय में। क्योंकि इस समय, और मैं बिल्कुल उस ढंग से निराशा प्रकट नहीं करता हूं, आज की पत्रकारिता का, इस भारत में भारतीय पत्रकारिता का और दुनिया में देखा जाए तो इतना बड़ा योगदान है। पिछले 5 से 10 वर्षों के अंदर देखेंगे बहुत सारे परिवर्तन जो आज दिखाए जा रहे हैं। आप हम सबके अंदर जो जागरण आया है, इस भारत की महानता, इसकी संस्कृति, सभ्यता, इसके अध्यात्म, धर्म को लेकर के जो सब कुछ जागरण आया है, नए नए तथ्य आ रहे हैं, वो सब पत्रकारिता ने कहीं न कहीं अपने इसी समय में आप हम सबको दिया है। इसलिए मैं कभी निराश नहीं होता हूं। मेरे साथ एक संयोग भी है कि मैंने जीवन में नौकरी बहुत कम की। देश में सबसे ज्यादा अखबारों में लिखने का मुझे सौभाग्य आज भी प्राप्त है। 250 बताया गया, हो सकता है संख्या उससे भी ज्यादा, मुझे ही नहीं पता होता है कि कहां कहां मेरे लेख जाते हैं, अलग अलग भाषाओं में, उर्दू तक में। मेरे विचार से उर्दू वाले सहमत नहीं होते। मुझे किसी एक जमात इस्लामी के लोग के कहा कि भाई साहब आप उर्दू में ही दीजिए, तो मैंने उर्दू में भेजा, तो मैंने सोचा छपता नहीं होगा। लेकिन एक उर्दू अखबार से मुझे आया कि भाई साहब इस मेल आईडी पर लेख भेजा करें। तब मुझे लगा अच्छा उर्दू वाले भी ले रहे हैं। यानी बिल्कुल विपरीत विचार जिसको हम कहते हैं, वो उर्दू में भी मैं वही चीजें लिखता हूं जो हिंदी में लिखता हूं, जो बोलता हूं, मेरा विचार स्पष्ट रहता है। तो इसीलिए मैं पत्रकारिता से निराश नहीं हूं और खेमेबंदी को मैं अस्वाभाविक नहीं मानता हूं। लेकिन हाँ, खेमेबंदी अगर राष्ट्र को नुकसान पहुंचा रही है, बिल्कुल एक भारत की विकृत छवि पेश कर रही है, और जो लोग इस देश समाज में अपना संपूर्ण जीवन लगा के काम करते रहे हैं, पहले भी किया है, आज भी करेंगे, और इनकी प्रेरणा लेके भविष्य में जो काम करने वाले हैं, उन सब की जो एक विकृत और एक जुगुप्सा पैदा करने वाली, जिसको अंग्रेजी में डिस्गस्टिंग कहते हैं, ये तस्वीर पेश की जाती है। और पत्रकारिता में जो बिल्कुल ईमानदारी से, सच्चाई से काम करते हैं, उनको जैसे वो सब शब्द मैं प्रयोग नहीं करता हूं, क्योंकि जिन लोगों ने ये शब्द दिया है, मेरी असहमति जरूर रहती है, लेकिन सब मेरे लिए सम्मानीय है। उनके लिए वो शब्द हो सकता है, मैं ये सब शब्द का प्रयोग करता ही नहीं। कौन, मीडिया और क्या है, तो वो एक बहुत कठिन है। और वो बिल्कुल ये केवल जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संचालक का मैं एक भाषण सुन रहा था, उन्होंने कहा कि भाई हम सब लोग नारेबाजी के लिए नहीं पैदा